जी, कल जो है वो सबसे अहम केस लगने जा रहा है मखसूस नशिस्तों का। और जैसा कि आपको इल्म है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है और कल अब इस मामले पर समाअत होगी। बहुत इंतज़ार किया गया कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो कब समाअत के लिए लगेगा। तकरीबन साल होने को है, साल तक जो है वो इंतज़ार किया गया और पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा कि पार्लिमान का बिजनेस जो है वो बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट के एक मावरा आइन फैसले की वजह से मुतासर हुआ। पार्लियामेंट नामुकम्मल है, सेनेट नामुकम्मल है, सूबाई असम्बलियाँ नामुकम्मल है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई कि ये फ़ैसला जो है मावरा आइन है, इस फैसले को नल एंड वाइड किया जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो रोड़े अटकाए और उस टाइम कह दिया कि नहीं, हमें छुट्टियां अजीज़ हैं, हम इस मामले पर अभी समाअत नहीं करना चाहते। तो फिर ये मामला चलता चलता ऑलमोस्ट साल जो है वो ले गया इसको दोबारा फिक्स होने में। तो अब खुदा करके इस मामले को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और मंडे को अब जो है मंगल कल जो है वो कल इस मामले पर जो है वो समाअत होने जा रही है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जो 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, वो इस पर जो है वो किस सिमत इस केस को आगे लेके चलता है। जी, तो ये पहले तो 8-5 का फैसला आया था, तो अब ये जो रिव्यू के अंदर ये फैसला अगर तब्दील होता है तो आपके ख्याल में कौन सी जो है वो जजमेंट बरकरार होगी? नईम अख्तर खान साहब और अमीन खान साहब वाली, या जस्टिस याहिया अफरीदी की, या जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की थी? और फिर 8 तो आपको पता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर की थी। एक चीज़ तो तय है कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मावरा आइन फैसला तो स्टे नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, वो तो उड़ जाएगा। अब उसके बाद ये है कि वो जो 3 डिमेंशंस निकल रही हैं कि जस्टिस जो है वो मंदोखेल और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा वाला, या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वाला, या फिर जो है वो जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अफ़गान वाला जो है वो फ़ैसला सर्वाइव करेगा। इस हवाले से कुछ कहना काबिल वक्त है। अब ये तो जब जजेस बैठेंगे तो जब वो सवालात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो ही जो है पता चल सकेगा। लेकिन एक चीज़ है, मैं इसको एक और लेवल पे भी देखता हूँ कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 में तरमीम आई है, अगर मैं उसको सामने रखता हूँ तो फिर मुझे यही नज़र आ रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान वाला जो फ़ैसला है वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि उनका जो फ़ैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, मेरिट पे है कि उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो दरख्वास्तें जो हैं उन्होंने इनको ही उड़ा दिया कि ये दरख्वास्तें बनती ही नहीं हैं। तो मुझे अगर मैं वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट में तरमीम हुई थी उसको सामने रखूँगा तो अमीनुद्दीन खान वाला फ़ैसला जो है वो मुझे लग रहा है कि वही शायद अक्सरियती फ़ैसला आए। जी, मतलब आप कहते हैं कि वो बिल्कुल ठग गए। हाँ, तो उसके सियासी असरात क्या हो? सर, सियासी असरात क्या होंगे? बात यह है कि सियासी असरात जो मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला किया उसके जो सियासी असरात हमने भुगते हैं और अभी तक पार्लिमान भुगत रहा है, कम से कम उस फैसले से वो जो असरात हैं वो ज़ायल हो जाएंगे। जो उन्होंने मावरा आइन एक फ़ैसला तश्कील जो तख्लीक किया था और जिसको आपने भी कहा कि सरदार जी का थर्मस, और उसमें उन्होंने चाय के 4 कप चाय में कुल्फ़ियाँ भी अंदर डाल दी थी, तो वो मामला जो है अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे भी है कि वो थर्मास में से अब चाय तो कुल्फ़ियाँ तो पिघल गई हैं, तो अब उस चीज़ को करेक्ट करना जो है वो बड़ा एक मसला है। तो मुझे यही लग रहा है कि जो सियासी असरात और जिन चीज़ों में मंसूर अली शाह साहब धकेल के गए हैं पार्लिमान जो है वो नामुकम्मल रहा है। इसका सज़ा किसको मिलता है? आज तक पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ भी लगे या तो पार्लिमान बिल्कुल नहीं होता था। ये नहीं है कि पार्लिमान मौजूद है, पार्लिमानी बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से मुतासर हो, ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने वो करके, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके सियासी नतायज असरात, मुझे तो ये लग रहा है कि जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं वो चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। आप इस फैसले के दौरान में अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अमरीकी दौरों को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए उनके अमेरिकी जो दौरे हैं वो तो बड़े क्रूशियल हैं और ऐन उस वक्त पे हैं जब ये मामला उनके पास था। ठीक है, अब मैं अमेरिकन दौरों को देखने से पहले मैं अमेरिकन कांग्रेसमैनों को भी सामने रखता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत पे कितना दबाव नहीं डाला बानी पीटीआई वो जो मुजरिम इमरान नियाज़ी है उसको छुड़वाने के लिए खतूत लिखे, उस टाइम बाइडन को लिखा, ट्रंप के ऊपर दबाव डाला, उन्होंने सब कुछ किया। तो हमारे फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये जिनका जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो तो फैसला देने से पहले, अभी ये मुकम्मल फैसला नहीं आया था, इनिशियल समाअत हुई थी जब ये मामला उनके पास लगा तो उस पर इनिशियल समाअत होकर जब उन्होंने स्टे कर दिया था मखसूस नशिस्तों का, तो उस टाइम फौरी वो यहाँ से जो है वो स्टे दे के अमेरिका चले गए थे। फिर बाद में भी ये अमेरिका गए। फिर यहाँ पे तो वो ख़बर आपने ही हमें दी थी कि जो एक तकरीब के अंदर सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल सेक्रेटरी के बाजू के साथ साथ फिर रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, अपनी नशिस्त छोड़ के उनके पास चले गए और फिर राज़ो नियाज़ में बातें होती रहीं। फिर उसके बाद उस महफिल से उठे और अलग कमरे में चाय पीने के लिए भी चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और ख़ासकर अपना जस्टिस अतर मिनल्लाह भी न्यूयॉर्क में बैठ के वहाँ की कोई बार से खिताब कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस का भी नाम लिया जिनके बारे में कौम अब कहती है कि ये इमरानदार जजेस हैं, जिन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल में भी इमरान खान की जो है वो ज़मानतें मंजूर हैं। और आज वही कह रहे हैं कि जी हमें सज़ा मिल रही है कि जी हम जो है वो हक़ व बातिल का परचम बुलंद किया हुआ। तो वो हक़ व बातिल का परचम नहीं था, वो मेरे ख्याल में तरीक़े इंसाफ की हकीकी आज़ादी का उन्होंने परचम बुलंद किया हुआ था। तो बहरहाल ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसको अगर मैं समूँ परोऊँ तो फिर यही है कि वो जो कहते थे कि गोल्ड समेत ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान पे नाफिज है। तो ये गोल्ड समेत ऑपरेशन और उसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। और फिर ये है कि ख़ुद बानी पीटीआई ने अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग फर्में हायर की हैं तो क्या वो एवं इधर बैठी हुई हैं? उन्होंने अपने कांग्रेसमैन, उन्होंने अपने इदारों को उन्होंने उनको भी एक्टिवेट किया था कि पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के उनसे सारे रवाबित, तो ये सब उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो अब फैसला आने लगा है या फैसला आएगा, कल जो समाअत होगी यानी कि 6 मई को होने हैं समाअत, उस पे तो इनिशली नोटिस होंगे। अब वो नोटिस जब हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि ये क्या आया, इसको डे टू डे बेस पे रखते हैं या क्या करते हैं। और फिर ये नज़रसानी का केस है तो ये ज़्यादा देर चलने नहीं लगा इसकी। और फिर ये भी है हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जो मुकदमात का बोझ था और ख़ासकर ये एक शैतान की आंत बना हुआ था अपना सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का जो कोर्ट मार्शल है, अब वो भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना, मुकम्मल हो चुका है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वाफिर वक्त जो है वो मौजूद है। और मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि इस मामले को जो है वो डे टू डे बेसिस पर समाअत करेंगे और फिर जो है वो जल्द से जल्द इसका फ़ैसला देंगे। क्योंकि बड़े अरसे से जो है वो पार्लिमान नामुकम्मल है। अगर हम पार्लिमान के बिज़नेस को देखते हैं तो फिर जजेस के ऊपर ये चीज़ आती है कि वो जो रॉन्ग डूइंग्स सुप्रीम कोर्ट से हुआ था उसको न सिर्फ आपने करेक्ट करना है बल्कि उस अर्जेंसी को मलूज़ खातिर रखें कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि सेनेट नामुकम्मल जा रहा है। साफ ज़रा इस मामले का फ़ैसला आएगा तो सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो हो पाएंगे। तो इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि इसको रोज़ाना की बेसिस पे समाअत होगी और ये मामला जल्द मुझे कंक्लूड होता हुआ भी नज़र आ रहा है।